प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पार्ट 1 में आज हम देखने वाले एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, जिसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स और विटामिन वाटर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की हमने बात की थी। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में अगर एक्सेस हो जाता है तो वो लीवर में या फिर मसल में वो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, तो ऐसे ही हम प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रोटीन्स या प्रोटीन सबसे पहले है क्या? तो प्रोटीन्स इज नथिंग बट द बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक में के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो उस समय जो मिलने वाला माइक्रोमोलिक्यूल है उसको प्रोटीन्स कहा जाता है। ये प्रोटीन्स फर्स्ट क्लास प्रोटीन उस समय होगा जब ये प्रोटीन मिलने वाला जो प्रोटीन है ये आपको एनिमल ओरिजिन से मिलेगा। ठीक है, तो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर ये याद रखिए कि 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर आपको मिलने वाली जो कैलोरीज है वो 4 किलो कैलोरीज इतनी मिलती है। मतलब जितने कार्बोहाइड्रेट मिलती थी उतनी ही। ओके, तो जब भी प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है तो उस समय आपको अमीनो एसिड्स मिलता है और फिर ये जो अमीनो एसिड है ये बॉडी एब्जॉर्ब करता है और सभी ऑर्गन्स को वो भेजता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड्स के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स हमारे ऑर्गन्स में हैं और जिसके थ्रू अलग अलग से प्रोटीन्स को जनरेट करते हैं। तो यहाँ एक जो चार्ट दिया है वो चार्ट्स आपको एक्टिविटी के रूप में कई बार पूछते हैं, है ना। तो ब्लड में जो अमीनो एसिड है हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, स्किन में जो है ये कैराटीन के रूप में होगा, जो हमारी हड्डियाँ होती है बोन में एसिन के रूप से होगा, जो हमारे सेल्स है उसमें सेल मेम्ब्रेन के रूप में, उसके पेनिसिलिन जो है पैनक्रियास उसमें इंसुलिन के रूप में होगा, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसमें अलग अलग हार्मोन्स के रूप में होगा, मसल जो है उसमें फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स के रूप में होगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट अलग अलग अमीनो एसिड के फॉर्मेट यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड अगर बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस समय वो व्हाट कैन से ऐसे समय पे वो ऑक्सीडेशन अमीनो एसिड जो है एक्सेस एसिड जो है वो स्टोर नहीं रह सकता है, वो बॉडी के बाहर डाला जाता है लाइक एज एमोनिया 40 के रूप में वो बाहर डाला जाता है। कई बार ऐसे होता है कि ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा होने वाला जो प्रोटीन्स जो है ये प्रोटीन्स ग्लूकोज के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम देखेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होगा? तो सबसे पहले फैटी एसिड और अल्कोहल्स, इनका जो केमिकल बॉन्ड होगा और उससे मिलने वाला जो सब्सटेंस है उसी को ही हम लिपिड्स कहेंगे। ये लिपिड्स उसमें नथिंग बट द क्या होगा कि फैटी एसिड और अल्कोहल इसका डाइजेशन से ही इसके डाइजेशन से हमें लिपिड्स मिलता है। ये लिपिड्स सभी बॉडी को बाद में डिस्ट्रीब्यूट पहुंचाया जाता है लिपिड्स। तो ये लिपिड्स में इनके अलग अलग मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलेगा। जैसे फॉस्फोलिपिड जो है ये हमारे बॉडी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ऐसे ही अलग जो फैटी एसिड्स है मतलब और फैटी एसिड का अगर इस्तेमाल है यू हमारे बॉडी के अंदर तो अलग अलग जो हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एड्रियोन जो हार्मोन्स कहते हैं उसमें भी ये डेवलपमेंट होने के लिए फैटी एसिड का रिक्वायरमेंट है। ओके, 1 ग्राम लिपिड्स के अंदर आपको नियर बाय 9 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी मिलती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में लिपिड्स का कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, तो और वो जो लिपिड्स अगर एक्सेस बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा लिपिड्स हो जाते हैं, एक्सेस लिपिड हो जाते हैं तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ के रूप में हमारे बॉडी के अंदर हमेशा स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन के बारे में यहाँ दिया है। तो विटामिन इज नथिंग बट द क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स है जो कि हमारे लिए बहुत इसेंशियल है। हमारी बॉडी में जो अलग अलग प्रोसेसेस होती है ये प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ये विटामिन की रिक्वायरमेंट है। ओके, कई बार हमने देखा होगा कि व्हाट से मुँह में पानी इन्फ्लेमेशन जो है ये हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द विटामिन B12 के कारण ये प्रोसेस होती है। या फिर कई बार रात के समय कई लोगों को या फिर बच्चों को दिखने में तकलीफ होती है जो जिससे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो ये भी विटामिन A के कारण होता है। तो ऐसे बेसिक 6 टाइप्स के विटामिन हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे। विटामिन A, B, C, D और E, K रहेगा। इसमें से विटामिन A, D, E और K जो है ये फैट सोल्यूबल है, वेयर एज विटामिन B और C जो है ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से आपको FADH2 मिला था, वैसे ही क्रब साइकिल के माध्यम से हमें NADH2 मिला था, बराबर है। तो ये जो उनके प्रोडक्शंस के समय हमें रिस्पेक्टिव विटामिन B12 और विटामिन B5 ये मिलता है, ये हमने
साथ में ही देखा था। कई बार ऐसा होता है कि हमें माउथ में ड्राइनेस फील होता है, या फिर जो रिहाइड्रेशन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जिसे हम डायरिया वगैरह ये प्रोसेस कहते हैं, तो ऐसे में भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर का जो प्रमाण जो है वो कई हद तक के कम हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर जिसे हम बोलेंगे, जिस कारण से फिर हमें ORH जैसे हम लोग करते हैं ना, सॉल्ट वाटर और शुगर मिला के, है ना, उस तरह से प्रोसेस हम करते हैं, जिसके थ्रू फिर बॉडी में जो शुगर वाटर की जो कमी है वो उसे पूरी कर देता है। तो नियर बाय हमारे बॉडी के अंदर 65 to 70% इतना पानी होता है स्टूडेंट्स, और उसमें भी अगर हम सेल की बात करें तो सेल में 70% वाटर रहेगा वेट बाय वेट। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें नियर बाय 90% वाटर होता है। मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी आधी मोर देन 50% से भी ज़्यादा ये पानी से ही भरी हुई है ना। अलग अलग जो सेल्स है, अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स है, वो इसी वाटर के कारण वर्क करते हैं सही मायने में। और अगर ऐसे समय पे थोड़ा भी पानी कम हो गया बॉडी में, तो पूरी तरह से हमारा जो बॉडी सिस्टम जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है, और इस कारण से वाटर एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के रूप में जाना जाता है। ओके, तो टिल द टाइम हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और साथ में ही विटामिन्स, वाटर के बारे में देखा। तो केवल इतने ही न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? नहीं, एक इम्पॉर्टेंट और भी न्यूट्रिएंट जिसे हम बोलेंगे फाइबर्स। ये फाइबर्स डाइजेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन दूसरे सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल कैरी करता है, और हमारे बॉडी के लिए हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट या फिर पूरी तरह से एनर्जी रिसीव सोर्स जो है इसी फाइबर से हमें मिलता है, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, फ्रूट्स है, उसके बाद कड़धान्य जो बोलते हैं वो, इसमें इसका समावेश होता है। इसीलिए मैक्सिमम फाइबर्स का रोल हमारे बॉडी में उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम सेल डिवीजन देखेंगे। जस्ट थोड़ी शुरुआत हम करेंगे केवल यहाँ की। आप देखो, कई बार हमें लगता है, कई बार टिश्यूज़ हमें लगता है, तो उस समय कुछ समय के बाद तो वो घाव जो है लगा हुआ ठीक हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, न्यू सेल जनरेट होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो सेल रिपेयर होना, सेल डिवाइड होना, ये प्रोसेस जो है इट्स अ सेल डिवीजन प्रोसेस के माध्यम से होती है। कई बार हम झाड़ का अगर फूल तोड़ते हैं तो उस समय उस प्लांट्स को भी तो इंजरी होती होगी, है ना, बिल्कुल होती है। और ऐसे समय पे फिर उस समय न्यू सेल जनरेट होता है, और फिर से वो इंजरी जिसे हम बोलेंगे वो सही हो जाती है। ऐसे ही सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। सेल डिवीजन एक नए स्पीसीज का जन्म होने के लिए भी, या फिर ह्यूमन से ह्यूमन हम लोग बोलते हैं ना हम, तो ये बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन से ही पॉसिबल होता है। तो ये सेल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर सभी प्लांट्स में ये देखने को मिलेगी। और ये प्रॉपर्टी के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्मेट होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन से। ओके, दो अलग अलग प्रोसेस है स्टूडेंट्स, दोनों प्रोसेस का नाम, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। याद रखिए कि माइटोसिस जो प्रोसेस है ये सोमेटिक और स्टीम सेल के अंदर होती है, वेयर एज मियोसिस जो है जर्म सेल के अंदर होती है। कई बार आपको डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए। सेल के बारे में डिटेल हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। सेल क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिल्स है ना, वो वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोटाइड्स है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग ही आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है तभी अच्छे से समझ पाएंगे। और जब भी सेल डिवीजन होता है तो हमेशा क्रोमोसोम्स की संख्या जो है सेल डिवीजन्स के माध्यम से ये डबल हो जाती है। अगर n है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो 2n हो जाएगा, अगर 2n है तो हो जाएगा 4n। ठीक है, क्रोमोसोम्स की डायग्राम यहाँ 2.5 में दी हुई है। ठीक है, उसमें आपको सेंट्रोसोम सेंटर का पार्ट होता है, दो उसको आर्म्स होते हैं, एक को पी आर्म्स, एक को क्यू आर्म्स बोला जाता है, और उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे डीएनए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस से डिटेल में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।